Hello and welcome. This is Muhammad Iqbal Khan Advocate. I am here from Iqbal International Law Services. Today we are here for a delivery legal lecture. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पर्दानशीं लेडी कि पर्दानशीं लेडीज़ क्या होती है, कानून में पर्दानशीं लेडी को क्या कहते हैं और उसका क्या स्टेटस है। देखिए, हर मुस्लिम खातून पर्दानशीं तस्वुर की जाएगी अनलेस कि प्रूफ ना हो जाए। सिर्फ मॉडर्न वे ऑफ लाइफ अपनाने से कोई खातून उसका मतलब ये नहीं कि वो पर्दानशीं नहीं है। मॉडर्न वे ऑफ लाइफ वो अडॉप्ट कर सकती है, वो करने से वो ये नहीं कहा जाएगा कि वो लेडीज़ पर्दानशीं नहीं है। और जो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस है वो हमेशा लेडीज़ के हक में होता है। रेफरेंस हम आपको दे रहे हैं 1996 MLD, पेज है 1060। और कानून ये कहता है कि जहां लेडीज़ होगी केस भी वहां ट्रांसफ़र होगा। सेक्शन 18 है मुस्लिम फैमिली लॉ, मुस्लिम फैमिली एक्ट 1964 का सेक्शन 18 है कि अगर पर्दानशीं लेडीज़ हैं तो वो ऑथोराइज एजेंट के थ्रू अपना केस थ्रू ऑथोराइज एजेंट कोर्ट में पेश कर सकती है। शी कैन अपीयर इन द कोर्ट थ्रू एन ऑथोराइज एजेंट। फैमिली केस की बात करते हैं। अब मीनिंग्स की अगर हम बात करते हैं, इसमें रूलिंग भी हम आपको दे रहे हैं। PLD 1996, पेज है लाहौर 394। अगर हम इसके मीनिंग्स की बात करते हैं कि मीनिंग्स क्या है, देखिए वो औरत रिवायात के मुताबिक पब्लिक में अपीयरेंस के लिए किसी भी औरत को हम मजबूर नहीं कर सकते। अंडर सेक्शन 132 है CPC का, सिविल प्रोसीजर कोड 1908। उसके तहत ये कहा गया है कि औरत मुस्तस्ना है पर्सनल अपीयरेंस के लिए। पर्सनल अपीयरेंस के लिए लेडीज़ आर एग्जेम्प्टेड। ऐसी औरत जिसका कंडक्ट मर्दों के मेल जोल में हो और उसने बहुत सारे केस कर रखे हों, हर वक्त उसका औरतों मर्दों के साथ आना जोना और मेल मिलाप हो, तो ऐसी औरत को हम पर्दानशीं नहीं कहेंगे, वो पर्दानशीं नहीं कहलाएगी। इसके लिए हम आपको रूलिंग दे रहे हैं ऑल इंडिया रिपोर्टर की AIR, पेज है J&Kashmir, जम्मू एंड कश्मीर, पेज है 22। केस था गुलाम जोहरा वर्सेस हाबला बेगम। अंडर सेक्शन 132 जैसा हमने बताया सिविल प्रोसीजर कोड, वो ये कहता है कि ये न सिर्फ मुद्दाई पे लागू होगा, जो केस कर रही है खातून उस पर लागू होगा, बल्कि विटनेस पर भी लागू होगा। पर्दानशीं को लॉ ऑफ इग्नोरेंस की प्रिविलेज भी हासिल है, क्योंकि वो पर्दानशीं लेडीज़ है। इसलिए समटाइम्स ऐसा होता है कि वो ये भी प्रिविलेज उसको है कि उसको कानून का नहीं पता था। बाकी आम जो इंसान है वो ये प्ली कभी नहीं ले सकता कि उसको चूँकि कानून का पता नहीं था इसलिए उसने ये काम गलत किया या उसने ये गलत काम सर अंजाम दिया। ये सिर्फ पर्दानशीं लेडीज़ के लिए है। पर्दानशीं लेडी तो उसको ये प्रिविलेज हासिल होगी कि वो उससे फ़ायदा उठा सके। इसके अलावा एक तालीम याफ्ता नौजवान एजुकेटेड जो औरत है अगर पर्दा नहीं करती और वो ट्रांजैक्शन और डीड को अच्छी तरह समझती है तो उसको इग्नोरेंस की प्रिविलेज नहीं दी जाएगी। एक एजुकेटेड ऑफ कोर्स वो जानती है लेन देन क्या है, बाद में वो कहती है नहीं मुझे तो लॉ के बारे में पता नहीं, तो वो ये फिर पली नहीं ले सकती। वो उसको प्रिविलेज इस सिलसिले में, क्योंकि वो एजुकेटेड है, उसको उस पर्दानशीं लेडीज़ का जो प्रिविलेज है वो हासिल नहीं होगा, उसको इसका इस्तिस्ना नहीं मिलेगा। इससे बहुत सी रूलिंग्स है, केस लाज हैं जो हम आपको बताते हैं। PLD 1990, सुप्रीम कोर्ट 642 2004, SCMR पेज 1370। इसके अलावा है PLD 2004 कराची 543 है। इसके अलावा PLD 1990 सुप्रीम कोर्ट 661 है। इसके अलावा 1984 SCMR है, पेज 890 है। और इसके अलावा 2004 YLR पेज 248। इसके अलावा और भी बहुत सी रूलिंग्स हैं।
अगर हम इंडिया में बात करते हैं, ये तो पाकिस्तान की बात करें, इंडिया में भी पर्दा नशी लेडीज़ का तस्वर मौजूद है और पर्दा नशी लेडीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है, माना जाता है। हता कि जो उनका पासपोर्ट एंट्री इंडिया रूल्स है 1950, उसकी सेक्शन 5 के तहत अगर कोई लेडीज़ पर्दा नशी लेडीज़ है तो उसका पासपोर्ट, खावंद के पासपोर्ट में उसका नाम डाला जाएगा, खावंद के पासपोर्ट में उसका नाम डाल दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई इलिटरेट ओल्ड लेडी है तो उसको भी इस जुमरे में वो शामिल की जाएगी कि दैट शी इज़ द पर्दा नशी लेडी, वो भी पर्दा नशी लेडी के जुमरे में आएगी। बूढ़ी औरत है, अनएजुकेटेड है। इसके अलावा एवरी इलिटरेट वुमेन, every illiterate woman either पर्दा ऑब्जर्विंग और नॉट, कोई खातून जो इलिटरेट वुमेन है वो पर्दा ऑब्जर्व करती है, पर्दा करती है, और नॉट इज प्रोटेक्टेड अनलेस सर्कमस्टांसेस सजेस्ट, यानी कोई भी इलिटरेट खातून है वो चाहे पर्दा करती है या नहीं करती, उसका मेल जोल है या नहीं है, एजुकेटेड, उसका वे ऑफ स्टैंडर्ड, उसका वे ऑफ जो लिविंग है वो हाई है, या वे ऑफ लाइफ उसका मॉडर्न है, तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि वो पर्दा नशी लेडी नहीं है। PLD 2012 लाहौर पेज 125 में ये कहा गया है कि एवरी इलिटरेट वुमेन आइदर ऑब्जर्विंग पर्दा आर नॉट इज प्रोटेक्टेड अनलेस सर्कमस्टांसेस सजेस्ट। इसके अलावा इसको पर्दा नशी किसको कहते हैं, तो स्पेल्टन में हो, जो सीधी सादी खातून हो, दूसरे लफ्ज़ों में हम उसको कह सकते हैं कि सैंड हो, सैंड किस्म की औरत हो, सीधी सादी औरत हो, तो इस केस में भी लेडीज़ को ट्रांजैक्शन को कबूल नहीं किया गया था। जो हम आपको रेलिंग बताइए PLD 2012 लाहौर पेज 125, ये कहा गया कि वो अनएजुकेटेड लेडी है, उसको पता नहीं है, तो पैसे उसको मिले नहीं मिले, इसलिए उसकी ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसी तरीके से एक रूलिंग है 2016 SCMR पेज 1225, इसमें भी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन एक इलिटरेट ओल्ड पर्दा नशी लेडीज़ के थ्रू हुई थी। कोर्ट ने इस ट्रांजैक्शन को सेटिसाइड कर दिया, कहा कि नहीं, वो चूंकि नहीं एक्सेप्ट कर रही, इसलिए अनएजुकेटेड है, इसलिए उसको प्रिविलेज हासिल है, उसकी ट्रांजैक्शन को उसने सेटिसाइड कर दिया था। अगर हम इसकी डिफाइन करना चाहें, देखिए 2013 CLC पेज 1813 पेशावर, उसमें इसको डिफाइन किया गया है कि पर्दा नशी होती क्या है, व्हाट इज द पर्दा नशी। देखिए पर्दा नशी वुमेन इज द वन हु बाय कस्टम or country or the usage of the particular community to which she belongs is obliged to observe complete scalation covered by the face with a veil, cloth or cover, and avoid coming in public if she does not go to court. उसको हम कहते हैं ये पर्दा नशी। कुरान मजीद के हवाले से अगर हम बात करते हैं, कुरान मजीद में चैप्टर 33 है और कुरान मजीद का वर्स है 53, उसमें पर्दा जो है हर खातून पर फ़र्ज़ किया गया है कि इस्लाम के नज़दीक हर खातून जो है वो पर्दा नशी है, क्योंकि पर्दा फ़र्ज़ किया गया है चैप्टर 33 और वर्स 53 में पर्दा को फ़र्ज़ करा दिया गया है। अगर हम ओल्ड एज की बात करते हैं, यूनान में रोमन जो एम्पायर के दौर में भी पर्दा होता था, उस दौर में भी पर्दा हुआ करता था। जब ईसाईयत आई तो फिर पर्दा इसको लाजमी करार दिया गया। तो जब एक औरत ये कह दे कि वो पर्दा नशी है, तो फिर किसी एविडेंस की ज़रूरत नहीं है कोर्ट को मुतमईन करने के लिए कि ये खातून पर्दा नशी है या नहीं है। एक दफ़ा उसने कह दिया यस मैं पर्दा नशी हूँ, तो फिर कोर्ट ये नहीं कहेगी कि आप इसका मुझे प्रूफ दें, आप कैसे पर्दा नशी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट को मुतमईन करने के लिए उसको किसी किस्म की फिर प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। ये अंडर आर्डर 26 रूल 1 में ये कहा गया है और अंडर सेक्शन 1321 इसको डील करता है CPC का। और रूलिंग हम आपको दे रहे हैं 2013 CLC पेज है 1813। ये है
पर्दानशी के बारे में। ये टॉपिक था हमारा आर पर्दानशी के। पर्दानशी लेडीज कौन सी होती है, हु इज द पर्दानशी लेडी एंड हाउ इट इज डील, हाउ शी कैन बी डील इन ए केस, इन ए ट्रांजेक्शन, इन एनी कंसिडरेशन, किसी लेन देन में या फैमिली मैटर्स में या केस में कोर्ट में पर्दानशी लेडी को कैसे डील किया जाता है और पर्दानशी का क्या कानून है। ये तो हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ ही मैं इजाज़त दीजिए, कल एक नया टॉपिक फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।